जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज 19 डेज पर काम करेंगे। ठीक है, आज 19वां दिन है जो कि फर्स्ट राउंड में हम लोग जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं और ये सेकंड राउंड का जो है ना 9वां दिन है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेन और कॉपी निकालें, आज चलें शुरू करते हैं। है ना, क्या है सवाल आगे का। तो आज का पहला नंबर सवाल हम लोगों को ध्यान देंगे, है ना 81। सवाल क्या कर रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। सवाल है 1,2,3 डॉट डॉट एन का समांतर माध्य कितना होगा। तो ध्यान रखना है, समांतर माध्य जब भी निकालने के लिए कहेगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है ना, कितना है 1 है, और लास्ट टर्म कितना है n है, और 2 से भाग दे देंगे। ये मेरा आंसर हो गया समांतर माध्य, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C4, चले कहीं घूमने चले, है ना, ये आ गया हमको। चलिए, है ना, अगर आपको देखा जाए तो ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। होता क्या है ना कि इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म है, या इससे अगला एक टर्म जाएंगे तो इससे भी एक पीछे टर्म आएंगे, इससे और अगला जाएंगे तो इससे भी और पीछे आएंगे, उसको भी ऐड करके 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, वो भी समांतर माध्य ही आता है ना। जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए 1 के बाद क्या है 2, 2 अब प्लस n के जस्ट पहले क्या होगा n-1 होगा, क्या होगा n-1 होगा, और उसको भी 2 से भाग देंगे तो ये भी हमको क्या आ जाएगा n+1/2 ही आएगा। फिर एक और देख लीजिए, अगर इसके और अगला एक टर्म लेते हैं, मतलब 1 2 3 लेते हैं, है ना, तीसरा टर्म लेते हैं, क्या लेते हैं तीसरा टर्म, तो 3 अब प्लस इधर से तीसरा टर्म तो क्या हो जाएगा n होगा n-1 होगा n-2 होगा, तो n-2 लेंगे, अब बट्टा में 2 करेंगे तो ये भी वही आएगा। देखिए 3 में से 2 गया 1 तो n+1/2 ही आया। ठीक है, तो ऐसे भी करते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जो कि आगे क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, जितने भी कंपटीशन होते हैं ना वहाँ पे भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को बस इतना यहाँ पे करना था, ब्लैक बोर्ड में इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है और ना, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और कुछ बच्चे इसमें गलतियां भी कर देते हैं। क्या गलतियां करते हैं वो भी देखते हैं। इसको अगर हम देखें तो 1 सेकंड में इसका आंसर कर देंगे हम, 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4 कुछ कुछ होता है। ठीक है, लेकिन चलिए कैसे आया देखते हैं। यहाँ पर x का मान 2 कैसे आएगा देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुलक निकालते हैं। क्या करते हैं, बहुलक, है ना, बहुलक। बहुलक बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 3 माध्यक में से 3 माध्यक, है ना, 3 माध्यक में से क्या होगा, घट जाएगा x माध्य घट जाएगा, यही ना घटेगा। अब समझिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक घटे 2 माध्य फॉर्मूला होता है। क्या होता है यहाँ पर 2 माध्य होता है, इसका मतलब x का मान 2 होगा, इसलिए x का मान 2 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही सिंपल सवाल सब है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा है प्रेक्षण, है ना, इतना 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 का बहुलक क्या होगा। देख लीजिए, बहुलक जब भी निकालना हो, आंकड़ा दिया रहो, तो हम लोग को क्या करना रहता है कि जो अधिकतम बार आता है ना, तो अधिकतम बार जो आएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा। अब इसमें खोजिएगा तो देखिएगा कि 13 सबसे ज्यादा बार आया है, 13 जो है ना 3 बार आया है ना, सबसे ज्यादा बार 13 ही आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13, है ना। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर C4, चलें कहीं घूमने चलें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। अगला नंबर सवाल है 84। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या सवाल करा है, यदि इतना इतना का माध्य 10 हो तो x का मान निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर माध्य दे दिया, फिर से माध्य दे दिया है। माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो चूंकि हमको माध्य दिया है 10, तो क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे तो सबको ऐड करेंगे और उसी की संख्या से भाग देंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 9 + 13 + 15 + x, अब बट्टे में 1 2 3 4 5 हो जाएगा 5। अब बराबर में माध्य दिया है 10 तो 10, बस इसको सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, इसको जोड़ देंगे, 9 7 16 आ रहा है 44 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है ना 44 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 44। ठीक है, अब प्लस x, अब बट्टे में 5 है तो 5 करेंगे बराबर 10, यहाँ से है ना x निकालेंगे तो सीधे सीधी कर दे रहे हैं, भाग से गुना होगा 10 पंचे 50, अब माइनस ये 44 उधर भी जा रहा है तो घटे 44, तो 44 और 6 50, तो x का मान कितना आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर A
बिल्कुल करेक्ट आंसर है A4। अभी अभी तो आए हो सनम फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, देखते हैं क्या है सवाल, है ना। 85 बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, बहुत ही हलवा सवाल। हम लोग को पता है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर, प्रायिकता जो भी होता है ना, या तो 0 होता है ना, या है ना, प्रायिकता जो भी होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा और 1 के बराबर, मतलब 0 1 के बीच में, या 0 1 हो सकता है। मतलब अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है ना। A4 अभी अभी तो आए हो सनम फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। 86 नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कह रहा है प्रायिकता घटना की कौन सी, है ना, एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान दीजिए इसमें बच्चे क्या गलतियां करते हैं, ठीक है। बच्चे क्या गलतियां करते हैं, उसको पता है कि, है ना, कि 1 से बड़ा नहीं होता है, उसको लगता है कि ये सबसे बड़ा 50% दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन नहीं बच्चों, ये गलती है ना, ये गलत है। 50% है, 50% का मतलब होता है, परसेंट मतलब बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, 0 1 के बीच ही होगा। इसीलिए ये प्रायिकता का मान है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि 3 में 4 से भाग दे रहे हैं। ये प्रायिकता का वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 13 में 12 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा, मतलब 1 से बड़ा है। और कह रहा है यहाँ पे कौन प्रायिकता का मान नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4। दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना, बहुत ही आसान। चलिए 87 नंबर सवाल कह रहा है, एक न्यायसंगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता। आप समझिए, पासा हम लोग जानते हैं लूडो का गोटी, और उसमें 6 तक रहता है ना, तो 2 का गुणज क्या क्या हो सकता है उसमें, तो या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसके अलावा तो होता ही नहीं है वहाँ पर। तो इसका मतलब, है ना, अनुकूल परिणाम कितना आया, है ना, 1 2 3, कुल क्या होता है 6, तो इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 3/6, मतलब 1/2 आ जाएगा, है ना। अनुकूल बट्टे कुल परिणाम ये ना करते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर में रहा जा रहा है 1/2, ऑप्शन नंबर ए, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा A4। अभी अभी तो आए हो सनम फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर सवाल, है ना। 88 नंबर सवाल, चलिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश के गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता निकालिए। अब कह रहा है लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। हम लोगों को पता है ना, कि ताश में लाल रंग कितने होते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, है ना। ताश में लाल रंग का पत्ता कितने होते हैं, 26 होते हैं, गिन लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ इसमें होगा 13 ठो, ठीक है, और इसमें भी है 13 ठो, ठीक है। तो लाल रंग का पत्ता कितने होते हैं, 26 होते हैं। गिनती कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नीचे में 26, है ना। तो चलिए 26 हो गया। तो जब 26 हो गया तो इसका आंसर हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं आसानी से, है ना। कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर 26 आया, अनुकूल परिणाम कुल होता है 52, तो 26 दूनी 52, 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4। अभी अभी तो आए हो सनम फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 89 सवाल यहाँ पर हम लोग कह रहा है, 2 न्यायसंगत सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता कर रहा है, क्या होगा आप समझिए, है ना। 2 सिक्के को उछालते हैं तो समझ लीजिए कि अगर 2 सिक्के को उछालेंगे तो या तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, है ना, ये हो सकता है कि दोनों पर टेल ही आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि एक ऊपर हेड है दूसरा पर टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है एक ऊपर हेड है दूसरा पर टेल, दूसरा पर हेड आ जाए, ठीक है। तो ये 4 ठो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। तो इसके लिए कुल परिणाम 4 हो जाएगा, तो नीचे में 4 हो जाएगा। अनुकूल कह रहा है क्या, कि कम से कम एक शीर्ष आने के लिए, देखिए इसमें 2 ठो शीर्ष है, तो एगो तो है ही है ना, कम से कम कर रहा है 1, तो 2 ठो है तो 1 तो ही है, इसमें नहीं है, इसमें भी है एक कम से कम शीर्ष हेड है ना, एक इसमें भी कम से कम एक शीर्ष हेड है, मतलब 1 2 3, अनुकूल परिणाम 3 हो गया, प्रायिकता 3/4 हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया D4। दिल से कहे मैथ है तो मस्ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। देखते हैं अगला नंबर सवाल, लास्ट सवाल है आज के सेशन का, है ना।
इस आज का। चलिए, तो सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर कि 3 सिक्कों के उछालने में संभव परिणामों की संख्या कितना हो सकता है। तो बच्चों इसका 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। 3 सिक्का जब भी उछालेंगे तो उसका जो है ना संभव जो परिणाम हो सकता है वो 8 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। D4 दिल से कहे मैथ है तो मस्ती है। कैसे हुआ आपको समझना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए 3 सिक्का है ना, 3 सिक्का है, तो मान लीजिए एगो पर है ना, तीनों पर हेड आ गया, मान लीजिए तीनों पर हेड आ गया। फिर ये भी तो हो सकता है इस पर हेड आया हो, फिर हेड आया हो, ये टेल आ गया हो। ये भी तो हो सकता है ना, ये हेड ये टेल हो गया हो, ये हेड ही रह गया हो, है ना, ऐसे हो सकता है। फिर ये भी तो हो सकता है ये टेल हो गया हो, ये हेड और ये भी हेड हो गया हो। तो 4 गो हुआ अभी तक में, 1 2 3 4। और ये भी तो हो सकता है, फिर से समझिए, फिर से ये भी तो हो सकता है 3 ऊपर क्या आ गया हो, टेल ही आ गया हो ना। ये भी तो हो सकता है ये टेल टेल ये हेड हो गया हो। ये भी तो हो सकता है कि ये क्या हो गया हो, टेल हेड ये फिर टेल हो गया हो। ये भी तो हो सकता है कि ये क्या हो गया हो, हेड ये टेल ही रह गया हो। तो ये 4 और ये 4, 8 वो पॉसिबिलिटी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से हम लोग आज भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।